Good morning, students. The next topic of your NCERT book is reactions in solution. Reactions in solution. Number of reactions in the lab are carried out in the solution. Therefore, it is important to understand as how the amount of substance is expressed when it is present in the form of solution. बहुत सारी रिएक्शंस लैब में किस फॉर्म में हो रही हैं? सोल्यूशन की फॉर्म में. अगर सोल्यूशन की फॉर्म में हो रही है तो मीन्स हमें क्या समझना है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है जब वो सोल्यूशन की फॉर्म में प्रेजेंट है. द अमाउंट ऑफ सोल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन द नोन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन, इट इज नोन एज concentration of solution. What is concentration of solution? It is amount of solute. What is solute? The substance which is dissolved. And in which it is dissolved, वो क्या होता है? Solvent. The concentration of solution is amount of solute dissolved in the known amount of solvent or solution. Now, what are the various methods to express the concentration of solution? First is परसेंटेज. अगर आपने किसी सोल्यूशन की कंसंट्रेशन बतानी है, मींस आपने अमाउंट ऑफ सोल्यूट बताना है, कितना डिसॉल्व्ड है सॉल्वेंट में या फिर सोल्यूशन में, तो फर्स्ट मेथड क्या है कि आप उसको एक्सप्रेस करते हो परसेंटेज की फॉर्म में. परसेंटेज को हम एक्सप्रेस करते हैं बाय मास और बाय वॉल्यूम. The first method to express the concentration of solution is percentage. परसेंटेज को एक्सप्रेस करते हैं हम मास बाय मास की फॉर्म में, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की फॉर्म में, या फिर मास बाय वॉल्यूम की फॉर्म में. नाउ व्हाट इज मास परसेंटेज? मास परसेंट ऑफ अ कंपोनेंट is equal to mass of the component in the solution divided by mass of solution into 100. अगर आपने वॉल्यूम की फॉर्म में परसेंटेज सॉल्व करनी तो हम क्या लिखेंगे? वॉल्यूम परसेंट ऑफ अ component is equal to volume of the component divided by volume of the solution into 100. ठीक है. अगर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? मास ऑफ अ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. नाउ नोट डाउन द वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट is equal to volume of the component divided by total volume of solution okay ji. Now one numerical based on it. Yes, numerical based on it is a solution is prepared by adding 2 gram of a substance A to 18 gram of H2O. Calculate mass percent of solute A. A solution is prepared by adding 2 gram of a substance to 18 gram of H2O. Calculate mass percent of solute. This numerical is from your NCERT book, problem 1.6, page number 19. A solution is prepared by adding 2 gram of substance to 18 gram of H2O. Calculate the mass percent of solute. हरलीन कौर सॉल्व करवाइए बेटा. फर्स्ट फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हरलीन यहाँ पे? यस मैम. मैम
Mass of the component in the solution upon mass of solution into 100. मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू, अपने सल्यूट की मास परसेंट सॉल्व करनी है ना, तो हम क्या Yes, लिखेंगे, मास परसेंट ऑफ ए इज इक्वल टू मास ऑफ component A यस राइट डिवाइडेड बाय, upon mass of solution वेरी गुड, मास ऑफ सॉल्यूशन, into 100. वेरी गुड बेटा। Yes. नेक्स्ट स्टेप सॉल्व, And 2, नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करवाएंगे हमें चिराग जी। मैम सल्यूट का मास हो गया हमारे पास 2 ग्राम्स। ओके 2 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस 20 ग्राम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट 2 प्लस 20 ग्राम 20 ग्राम यस, into 100 and 2 upon 20 into 100 आंसर बता दीजिए बेटा। and 10%. राइट वेरी गुड, नोट डाउन, साथ साथ बड़े नोटबुक्स पे करते जाइए काम ये। Next method to express the concentration of solution is molarity. Very important. Molarity. What is molarity? Molarity of a solution is defined as number of moles of solute dissolved of solution. डेफिनेशन को अपनी नोटबुक पे लिखिए। मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल एम के साथ, मोलैरिटी कैपिटल एम, मोलैरिटी विद कैपिटल एम। मोलैरिटी इज इक्वल टू number of moles of solute divided by volume of solution in liters। ठीक है, capital M is equal to N number of mole of solute divided by volume of solution in liter। ठीक है जी, इतना सबको क्लियर? इट मीन्स कि यूनिट्स क्या हो जाएंगे, मोल पर लीटर, तो यूनिट ऑफ मोलैरिटी इज मोल पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। सो मोलैरिटी क्या हो गया, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट into 1 divided by volume of solution in liter। अगर ये वॉल्यूम जो सोल्यूशन का मिलीलीटर में गिवन होगा तो हम क्या लिखेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट into 1000 divided by volume of solution in milliliter। Note on the formula of molarity. What is molarity? Molarity of a solution is number of moles of solute dissolved per liter of solution। That is molarity। It is expressed in capital M, its unit is mole per liter, MOL लिखोगे, MOLE नहीं,
यूनिट्स के लिए हम मोल को किस तरह से लिखते हैं, MOL. Now one numerical based on it. Calculate molarity of sodium hydroxide in solution prepared by dissolving its 4 gram in H2O to form 250 ml of solution. This numerical is from your NCERT book, problem 1.7, page number 20. Calculate molarity of NaOH, sodium hydroxide in solution prepared by dissolving its 4 gram in H2O to form 250 ml of solution. हमें solution का वॉल्यूम भी पता है और मास ऑफ सल्यूट भी पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का. Yes. दीप कमल. Madam, good morning. नेक्स्ट स्टेप श्रेया आप बताएंगे. श्रेया मेडिकल. Number of यस दीप कमल स्टार्ट कीजिए बेटा. मोलैरिटी इज इक्वल टू number of moles of solute over volume of solution in liters. वॉल्यूम ऑफ Solution in liters. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लीजिए बेटे यहाँ पे. मोलैरिटी इज इक्वल टू Mass of NaOH solute divided by molar mass of solute into 1000 divided by volume of solution in milliliter. यहाँ मिलीलीटर में गिवन है ना, इसलिए हमने 1000 डिवाइडेड बाय कर दिया. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप बताइए श्रेया. मैम फिर आएगा 4 डिवाइडेड बाय 40. 40 कैसे बचे? मैम कैसे उसका हमने वो मास निकाला है NaOH का. यस मोलर मास 1 into 23 plus 1 into 16 plus 1 into 16 plus 1 is 23. equal to 40. यहाँ पे हो गया 40 मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है जी. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताइए श्रेया. मैम 250 ml. Yes, 250 ml. आंसर इज गुरलीन चानना जी, आप आंसर बताइए. यस मैम. मैम 0.4 मोल. 0.4 मोलर. अब मोलर भी यहाँ पे लिख सकते हो कैपिटल M और आप लिख सकते हो 0.4 मोल पर लीटर. क्लियर सबको? हाउ टू कैलकुलेट द मोलैरिटी. अभी तक हमने दो मेथड डिस्कस कर लिए हैं. फर्स्ट परसेंटेज, नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया, मोलैरिटी. नाउ नेक्स्ट मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज molality. Write down what is molality. Molality of a solution is defined as number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. Molarity में क्या था, number of moles of solute present in 1 liter of solution. यहाँ पे क्या है, number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. ये मास डिपेंडेंट हो गया, उसमें वॉल्यूम था, इसमें मास है. सो राइट ऑन द डेफिनेशन. मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन is defined as number of moles of solute dissolved in
1 kg of solvent, इसको हम लिखते हैं स्मॉल m के साथ, मोलैरिटी विद कैपिटल M एंड मोलैरिटी विद स्मॉल m. Molality is equal to number of moles of solute, number of moles of solute divided by mass of solvent, mass of solvent in kilogram. ओके जी, आप सबको पता है नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होते हैं, तो हम लिख देते हैं इसको नंबर ऑफ मोल्स को गिवन मास ऑफ सल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सल्यूट. मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम. अगर सॉल्वेंट ग्राम की फॉर्म में गिवन है देन सॉल्वेंट यूनिट्स क्या होंगी इसकी, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल और यहाँ पे केजी, तो इसकी यूनिट्स क्या होगी मोल पर केजी. Note down what is molality. Molality of a solution is number of moles of solute dissolved in 1 kg of solvent. इसको लिखते हैं स्मॉल m के साथ, इसकी यूनिट है मोल पर केजी. Now numerical based on it, calculate molality of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene. 2.5 gram ethanoic acid, CH3COOH. ethanoic acid कॉमन नेम आप सबको पता है एसिटिक एसिड. In 75 gram of benzene, C6H6. Benzene C6H6. 2.5 ग्राम, तो ये सल्यूट है क्योंकि ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है, और जब ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है वो क्या होता है सॉल्वेंट. तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है बेंजीन, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन. कैलकुलेट मोलैलिटी. कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 2.5 gram of ethanoic acid CH3COOH in 75 gram of benzene. Benzene C6H6. Yes. Yes, Ashmit Agarwal. Yes, Ashmit. Next turn सचनीत आपकी है बेटा. Yes, Ashwin. Molality is equals to given mass upon molar mass of the solute into 1000 by the mass of solvent. सल्यूट इसमें क्या है, इथेनोइक एसिड, Ethanoic acid, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहाँ पे solvent, benzene, हाँ जी, given mass 25 by 10, 2.5. ओके 2.5 upon molar mass, मोलर मास 2 ऑफ into 24, 2 into 12, sorry. C2H4O2 ऐसे लिख सकते हैं हम. Yes, ma'am. हाँ जी बोलिए. 2 into 12 plus 4 into 1 plus 2 into 16, 80. 24 plus 4 plus 32.
कितना आंसर हो गया यहाँ पे? 80 ग्राम, 80 ग्राम, चेक कीजिए अश्मित। सॉरी 60 ग्राम. 60, वेरी गुड। मोलर मास 60 ग्राम। Yes, ma'am. मास ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है? 75 ग्राम. नेक्स्ट स्टेप सचनीत कौर। सचनीत आंसर बता दीजिए अब कैलकुलेट करके। 0.56 मोल पर किलोग्राम. 0. ये सचनीत 56 मोलल। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप लिख सकते हो मोल पर केजी। क्लियर? The next method to express the concentration of solution is mole fraction. Mole fraction. What is mole fraction? It is the ratio of number of moles of a component to the total number of moles of solution. Ratio of number of moles of a component to the total number of moles of solution. अब आपके पास एक सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं। मान लीजिए कि आपके पास एक सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हैं? 2 कंपोनेंट है, कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन को हम लिखते हैं x के साथ। मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, दैट इज कंपोनेंट नंबर 1, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन। सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट प्रेजेंट है? 2 कंपोनेंट ही प्रेजेंट है, 1 एंड 2। ठीक है। अगर हमें सेकंड कंपोनेंट की मोल फ्रैक्शन सॉल्व करना है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब जितने भी कंपोनेंट्स किसी भी सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उनके मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होता है? 1 के। सपोज यहाँ पे 3 कंपोनेंट सिस्टम है। 3 कंपोनेंट मींस कंपोनेंट 1 2 3, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 इनका सम भी कितना होगा? 1। जितने मर्जी कंपोनेंट हो सॉल्यूशन में उनके मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा क्या होगा? 1। Now, numerical based on it, calculate mole fraction of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene. आपने मोल फ्रैक्शन किसकी सॉल्व करना है? यहाँ पे इथेनोइक एसिड के लिए। कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। इथेनोइक एसिड एसिटिक एसिड CH3COOH, बेंजीन C6H6। मनकीरत गुलाटी जी। यस मनकीरत। ओके कृष्ण कुमार। Yes, ma'am. Ma'am, mole fraction of ethanoic acid is equal to number of moles of ethanoic acid Number of moles of ethanoic acid divided by number of moles of ethanoic acid plus number of moles of benzene. Number of moles of ethanoic acid is equal to weight of ethanoic acid upon शॉर्ट फॉर्म में molar लिखते हैं mass. इथेनोइक एसिड को। यहाँ पे इथेनोइक एसिड एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन। ओके हाँ जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड बोलिए कृष्ण जी। Weight of ethanoic acid divided by molar mass of ethanoic acid. Mass of ethanoic acid divided by molar mass of ethanoic acid. इथेनोइक एसिड डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड।
मास कितना इसको इस एसिड का 2.5, 2.5 मोलर मास इथेनोइक एसिड का 6G पहले सॉल्व कर ले बेटा यहीं पे CH3। कैलकुलेट किया था पिछली बारी। हाँ जी, अश्मित जी ने सॉल्व करवाया था हमें। O2 तो यहाँ पे 2 × 12 प्लस 4 × 1 प्लस 2 × 16, 24 प्लस 4 प्लस 32 इज इक्वल टू 60। 6G 60 ग्राम यहाँ पे मोलर मास हो गया इसका। नाउ नंबर ऑफ मोल्स बता दीजिए कितने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स 2.5 divided by 60। 1/24 Yes, Suvit Tugal ji. Yes, Suvit Tugal. 2.5 divided by 60. Yes, मैम 0.04 आ रहा है मेरा आंसर। 0.04, मोल्स। right? आगे 1, यस मैम। 0.417, 0.041666 हो रहा है तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे 0.0417। 7 Yes. यस मैम। Next, number of moles of benzene 75/78 75 divided by benzene 78 at 6, C6H6 6 यस मैम। plus 6 6 1. into 1 Yes, 72 plus 6 78 78 होगा। okay, 78 यहाँ पे हमने लिख दिया 78। डिवाइड करके बता दीजिए। यस मैम। 25/2 0.96 75 divided by 78, मैम 0.96 समथिंग आ रहा है। okay, 0.96। ये तो हमने सॉल्व कर लिया नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अब आगे सॉल्व करवा दीजिए जल्दी से। अपने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनोइक एसिड का है कितने हैं 0.0417, ठीक है। एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने सॉल्व किए हैं आपने 0.961। नाउ मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनोइक एसिड is equal to number of moles of ethanoic acid divided by number of moles of ethanoic acid plus number of moles of benzene, ठीक है। अब इथेनोइक एसिड 0.0417 divided by 0.0417 plus 0.961। अब इसको सॉल्व कीजिए। यस, क्या हो जाएगा यहाँ पे 0.0417 डिवाइडेड बाय 1.0027। अब 0.0417 को डिवाइड कर दीजिए 1.0027 से। यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा हमारा 0.0416, right? Mole fraction of ethanoic acid